क्या फतवे से चलेंगे? इसी बात पर करेंगे हम चर्चा। हमारे साथ अमितोष पारिक जी हैं, वीएचपी के प्रवक्ता हैं, मुकेश त्यागी जी हैं, एक्टर हैं, अनंत विजय सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और सैयद जव्वाद राजनीति के विश्लेषक हैं, शहजाद खान एक्टर हैं। इन सभी का स्वागत। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अमितोष जी से पूछ लेते हैं। पहला सवाल यही कि फतवा से देश चलेगा क्या? जब इस देश के अंदर में हिंदुओं की सच्चाई दिखाने का प्रयास करा गया है, चाहे वो माध्यम टीवी हो, चाहे डिबेट हो, चाहे पिक्चर हो, चाहे सिनेमा हो, लगातार तरीके से वो संगठन जो लगातार तरीके से आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, लीगल एड प्रोवाइड करते हैं, या देश को बांटने का प्रयास करते हैं, या हिंदुओं के प्रति अपनी नफरत फैलाते हैं, वो संगठन सबसे पहले हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं। देखिए, जमात उलेमा हिंद हाईकोर्ट पहुंचता है कब? जब यूसीसी के विरुद्ध बात करनी होती है, जब ट्रिपल तलाक के विरुद्ध बात करनी होती है। लेकिन एक तरीका यह भी है जब वो हाईकोर्ट पहुंचता है, जब बॉम्बे ब्लास्ट के आतंकवादी को बचाना होता है, जब 26/11 के आतंकवादी को बचाना होता है, 7/11 के आतंकवादी को बचाना होता है, मालेगांव ब्लास्ट के आतंकवादी को बचाना होता है, या इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी महजन बेग को बचाना होता है, तब जमात उलेमा हिंद भी कोर्ट पहुंच जाता है। लेकिन देखिए क्या हो रहा है, केरला हाईकोर्ट, केरला पिक्चर आई, क्या देश नहीं देख रहा कि केरला में किस तरह से कन्वर्जन हो रहे हैं? प्रोपोगेंडा बता दिया गया, हाईकोर्ट पहुंच गए, पिक्चर फिर भी रिलीज हुई। कश्मीर फाइल 1980 में कश्मीर पंडितों को मार मार के भगाया गया, मस्जिदों से ऐलान कर दिया, देश ने नहीं देखा, पिक्चर बनाई गई, लेकिन हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, पिक्चर फिर रिलीज हुई। अजमेर 92, क्या हमने ब्लैकमेल कांड रेप नहीं देखा? फारूक चिश्ती का इन्वॉल्वमेंट आया उसके अंदर में, लेकिन क्या हुआ? पिक्चर बनी, फिर भी उसको स्टे की मांग करी, रिलीज कर दी गई। लगातार तरीके से जितनी भी प्रोपोगेंडा जो इन लोगों ने चलाए हैं, वो देश को जो गुमनाम करने के थे और हिंदू के विरुद्ध थे, जब वो माध्यम से टीवी के दिखाए जा रहे हैं, तो भी इनको प्रोपोगेंडा दिख रहा है। जवाद साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। अमितोष जी, आपके पास वापस लौटूंगी मैं। जवाद साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। इस देश में फिल्में किस पर नहीं बनी है? बाढ़, बारिश 26/11, इसके अलावा इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री मोदी और सर्जिकल स्ट्राइक 26/11 से लेकर के बड़ी बड़ी घटनाओं को पर्दे पे उतारा गया है ताकि लोग जान सकें। कश्मीरी पंडितों से लेकर के अलग अलग मुद्दे को उठाने का प्रयास किया गया है ताकि जो लोग तब बच्चे थे या बूढ़े थे या नौजवान थे या नहीं थे या बाद में पैदा हुए, वो लोग जान सके कि उस वक्त हुआ क्या था। कुछ ऐसा ही दिखाने का प्रयास किया गया है फिल्म के जरिए ही। तो इतनी आपत्ति क्यों? आगे क्यों लग रहा है आपको कि भाई ये प्रोपोगेंडा है? पिक्चर है, देखिए, देख तो लीजिए, पहले समझ तो लीजिए, इसके बाद आपत्ति करिएगा। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। एक बार आप अपनी आवाज चेक कराइए। शहजाद खान इस सवाल का जवाब दे दें। जवाद साहब, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मैं शहजाद खान के पास जा रही हूँ। खान साहब, आप ही जवाब दे दीजिए कि ऐसा कौन सा बड़ा मुद्दा रहा देश में जिस पे पिक्चर नहीं बनी, फिल्म नहीं बनी, लोगों ने देखा नहीं। देखने के बाद अब सबकी अपनी भी सोच हो सकती है, विचार हो सकते हैं, लेकिन फिल्म तो बनी भी, रिलीज भी हुई, लोगों ने देखा भी। अब जनता पे छोड़ दीजिए ना कि जनता पसंद करती है, नहीं करती है, रिजेक्ट करती है, सेलेक्ट करती है, पसंद करती है। पहले बनने तो दीजिए, रिलीज होने तो दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके इस डिबेट पे बुलाने का। देखिए, एक चीज काफी सालों से हम हिंदुस्तान में देख रहे हैं कि जब भी इलेक्शंस आते हैं तो कोई ना कोई ऐसी फिल्म जरूर रिलीज होती है जिसे जो है एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लोगों में फैलाई जाती है और जुमले बनाए जाते हैं, कटेंगे तो बटेंगे, और ये सब जो अनाप शनाप जो ये लोग करते हैं, अब लोग जो है इनके जो है ढकोसले में नहीं आने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि मैं खुद, मुझे बहुत अफसोस हुआ जब उस मास्टर साहब का जिस तरह से उन्होंने जो किया, तो बेशक जिन्होंने किया उनको बख्शना नहीं चाहिए, उनको सरेआम फांसी लगा देना चाहिए अगर उन्होंने उस मास्टर साहब के उसका वो किया है। और ये चीज अगर अभी हम लोगों ने नहीं थामी इस चीजों को, और इस पे अगर पॉलिटिक्स बंद नहीं हुई, तो इससे हमारे देश का नुकसान होने वाला है। हमारे आने वाली पीढ़ियों का जो बच्चे हैं हमारे, उनका नुकसान होने वाला है। हमें वी हैव टू लुक एट द बिगर साइड ऑफ लाइफ। अरे, जब गुजरात दंगों पे इतनी पिक्चर आ गई थी हिंदू फोबिया बताते हुए, तब आपकी ज्ञान कहाँ चले जाते हैं शहजाद खान साहब? और देश में 2400 समय और चुनाव रहते हैं। मेरे भाई, हमें अगर अमितोष जी पूरा बोल लेने दीजिए, और आप सीधा ये बताइए मुझे, अभी सीधा फिल्म पे रहिए। आप समाज सुधार की बात करें, अभी बोलिए कि फिल्म के रिलीज होने में आपको क्या आपत्ति है? इस देश में सब पे फिल्में बनी है ना,
आपको क्या आपत्ति है? सीधे फिल्म पे बताइए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और रही बात चुनाव की, तो ये देश चुनाव का है, हमेशा चुनाव होते हैं, हर 2-3 महीने में चुनाव होते हैं। आप कोई ना कोई तर्क ढूंढ के ले आते हैं, कहेंगे नहीं भाई साहब अभी ये हो रहा है तो अभी फिल्म रिलीज कर दी, अभी ये हो रहा है फिल्म रिलीज कर दी। अगर आप कहते हैं कि फिल्म समाज का आईना होता है, तो समाज में क्या चल रहा है अगर दिखा दिया गया तो इससे क्या दिक्कत है आपको? मुझे कोई आफत नहीं है, लेकिन जो है हकीकत दिखाना चाहिए। जो चीज हुई है वो सब एक जो सच है, फैक्ट्स है, वो दिखाइए और चुनाव के वक्त ही दिखाइए। अभी तो थोड़े अभी चुनाव के वक्त ये फिल्म आई है, उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। जब एक पार्टी जो है एक देश को नाकाम हो गई है देश को चलाने में, तो ये सब ढकोसले, ये सब वो पुराने हिटलर की जो रजीम है वही सब चीजें फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें हमें जो है हमें बटना नहीं चाहिए। शहजाद खान साहब, मैं आपको कुछ बातें साफ कर दूं। पहला तो ये कि अभी फिलहाल चुनाव बिहार में है, पिक्चर बनी है उदयपुर की इंसिडेंट को लेकर के, उदयपुर फाइल्स पिक्चर का नाम है। दूसरा ये कि परिवार, सुन लीजिए। दूसरा, परिवार का ये कहना है कि परिवार 3 साल से न्याय की गुहार लगा रहा है। जो उसके आरोपी थे वो बेल पर बड़े आराम से बाहर घूम रहे हैं। तो परिवार ये चाहता है कि जो उनकी वेदना है वो लोगों तक पहुंचे। तीसरी बात, समाज सुधार की बातें बहुत सारी बातें होती रहती हैं, होती रहेंगी और होती रहनी चाहिए। नहीं, गेहलोत साहब ने उस वक्त गेहलोत साहब की सरकार थी, उन्होंने 50 लाख रुपए दिए थे उस फैमिली को, उन दोनों बच्चों को नौकरियां भी अब तो सर आप किसी की जान को पैसे से तोल रहे हैं, इसका मैं क्या ही जवाब दूं आपको? अब आप 50 लाख रुपए से किसी की जान तोल रहे हैं तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। मैं अनंत विजय जी के पास जा रही हूँ। अनंत विजय सर, इस देश में हमने फिल्में इंदिरा गांधी पर भी देखी हैं, प्रधानमंत्री मोदी पर भी देखी हैं, हमने अलग अलग घटनाओं को लेकर बड़ी बड़ी फिल्में देखी हैं, हमने कई बार लोगों को लेकर के लोगों का विरोध भी देखा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि जब एक परिवार चाहता है कि भाई उसके परिवार में जो कुछ बीता घटा लोग जाने, लोग समझे कि आखिर हुआ क्या था, और जो आपत्ति है इन लोगों की वो ये है कि भाई इससे समाज में जो व्यवस्था है वो खराब होगी। तो भाई क्यों खराब होगी? आपको इस तर्क में कितनी जान दिखाई दे रही है? हमारे फाजिल दोस्त शहजाद साहब ने अभी कुछ ऐसी बातें कही हैं और मेरे पैनल में रहते हुए अगर उन बातों का मैं प्रतिवाद ना करूंगा तो मान लिया जाएगा कि मैंने उनकी बातों को स्वीकार कर लिया है। इसलिए मुझे आपके प्रश्न का उत्तर देने के पहले 10-15 सेकंड दे दीजिए। भाई साहब ने अभी कहा कि अगर वो दोषी हो तो उनको फांसी पे सजा दे दी जाए। भाई साहब, जिसने खुद कटार दिखा के फेसबुक पे कहा है कि गला रेत के मार दिया और लाइव किया, उसको आप कह रहे हैं अगर जोड़ना बहुत शातिराना बयान है। मैं जानबूझ के शातिराना शब्द उपयोग कर रहा हूं। रुक जाइए, आप बोल रहे थे तो मैंने नहीं बोला। रुक जाइए, प्रतिवाद करने के लिए आपको समय मिलेगा। आपने तमाम उलटबाजियां की हैं, जरा मुझे बोल लेने दीजिए। उसके बाद आपने कहा कि चुनाव जब आते हैं, आपको याद है सर शहजाद साहब की परजानिया किस वर्ष रिलीज हुई थी और परजानिया किस मुद्दे पर बनी थी? तो बहुत सुविधाजनक तरीके से आप लोग अपने तर्क को गढ़ने में भूल जाते हैं कि 2007 में परजानिया रिलीज हुई थी और उस समय गुजरात दंगों पे बनी थी और गुजरात में चुनाव होने वाले थे।